नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज एक बेहद अहम मुद्दे की बात करेंगे और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि गौ रक्षा आखिर हो तो कैसे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी अगले आधे घंटे तक। लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं छपरा, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। बहुत बड़ा कालखंड होता है। 25 साल तक इस बिहार पर नीतीश लालू की जोड़ी ने शासन किया है। मित्रों, नीतीश लालू की जोड़ी ने 15 साल तक लालू जी ने और 10 साल तक नीतीश कुमार ने। ये 25 साल के अंदर देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और खास कर विकास के मामले में बहुत परिवर्तन हुआ है। देश के कई प्रांत कहां से कहां पहुंच गए। कई प्रांत ऐसे हैं मित्रों जिसमें हर घर में 3 फेज बिजली 24 घंटा पहुंचता है। आपके घर में आता है 24 घंटा बिजली? बताइए, आती है क्या? हर गांव रोड से जुड़ चुके हैं। हर गांव में एसएससी तक की शालाएं बन चुकी है। हर शाला के अंदर हर कमरे के लिए शिक्षक और हर शिक्षक के लिए कमरा बना हुआ है। किसानों के धान की खरीदी होती है। अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध है। किसी गरीब मां का बेटा अगर मां बीमार पड़े और 108 नंबर का बटन दबा दे तो 10 ही मिनट के अंदर एम्बुलेंस उसके घर पर पहुंच जाती है। इस प्रकार की सुविधाएं कई सूबों में हो चुकी है। मगर बिहार, आप मुझे बताइए, बिहार में ये सब सुविधाएं मिलती है क्या? नए कारखाने लगे हैं, रोजगारी मिलती है, किसानों के धान का खरीदी होता है। नए कारखाने छोड़िए, पुराने बंद पड़ गए हैं, उसको भी चालू करने का कोई प्रयास नीतीश लालू ने जोड़ी ने नहीं किया। मित्रों, इन लोगों ने 25 साल तक कोई काम नहीं किया। आज भी बिहार का युवा दवाई, कमाई और पढ़ाई, ये तीनों कामों के लिए बिहार के बाहर जाने के लिए मजबूर है। ये लालू जी चुनाव की शुरुआत में ही एक स्टेटमेंट किया लालू जी ने कि चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा का चुनाव है। मित्रों, मैं भी कहता हूं कि चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा का चुनाव, अगड़े पिछड़े के बीच में चुनाव है। मगर लालू जी कहते हैं कि अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति के बीच में चुनाव है, और मैं कहता हूं अगड़े बिहार और पिछड़े बिहार के बीच में चुनाव करना है। आप बताइए, आपको पिछड़ा बिहार चाहिए या अगड़ा बिहार चाहिए? अगर अगड़ा बिहार चाहिए तो मोदी जी को एक मौका देना पड़ेगा। आपने 35 साल तक कांग्रेस को मौका दिया है, दिया है नहीं दिया? बताइए। 15 साल तक लालू को मौका दिया, दिया है नहीं दिया? 10 साल तक नीतीश बाबू को मौका दिया, दिया है नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दीजिए, नरेंद्र मोदी को मौका दे दीजिए, हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे। मित्रों, नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे। और जब हम कहते हैं कि हम विकास के आधार पर शासन करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, तो इसका हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, कार्य संस्कृति है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में गिना जाता था। आज मध्य प्रदेश में मैंने जो कहा वो सारी चीजें उपलब्ध है। 10% ग्रोथ रेट और 10% कृषि विकास दर मध्य प्रदेश में 10 साल से चल रहा है। छत्तीसगढ़ देखकर आइए, बहुत पिछड़ा राज्य था, आज छत्तीसगढ़ काफी आगे निकल गया है। आप राजस्थान देखकर आइए, राजस्थान भी बहुत पिछड़ा राज्य था। मित्रों, आज राजस्थान भी बहुत आगे निकल रहा है। ये सब छोड़िए, अपने पड़ोस का झारखंड 1 साल पहले वर्ल्ड बैंक और विश्व व्यापार संगठन सब मिलकर
एक सर्वे करते हैं, इसको ईज ऑफ बिजनेस का सर्वे कहते हैं। धंधा लगाने की, व्यापार करने की कहां पर सबसे ज्यादा अनुकूलता है, उसका एक सर्वे होता है। 1 साल पहले जो सर्वे हुआ उसमें 1 से 6 नंबर सभी के सभी बीजेपी शासित राज्य के थे और 29 नंबर झारखंड का था, 27 नंबर बिहार का था। 1 साल के अंदर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार से निकल गई। अब स्थिति देखिए, 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद झारखंड 29वें नंबर पर से 3रे नंबर पर पहुंच गया और बिहार 27 के 27वें नंबर पर गया। मित्रों, आज देश में जहां कहीं भी विकास है, जहां कहीं भी समृद्धि है, उसकी नींव में देखेंगे, उसके मूल में देखेंगे तो बिहारी युवा का पसीना है। मित्रों, बिहारी युवा का पसीना है। मगर दुर्भाग्य की बात है, जिस बिहारी युवा ने अपने पसीने से महाराष्ट्र को, हरियाणा को, कर्नाटक को, गुजरात को, दिल्ली को समृद्ध किया, वो बिहारी युवा का पसीना बिहार को समृद्ध नहीं कर पाया मित्रों, क्योंकि यहां पर व्यवस्था नहीं। गौरक्षा सियासी रूप से भले ही विवादों में हो, बिहार चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा हो, लेकिन आज़ादी के बाद से ही गाय बचाने की मुहिम लगातार जारी है। कानून भी बनाए गए लेकिन कानूनों का पालन नहीं कराया गया। कहीं कहीं कानून इतने लचर हैं कि उसका फायदा आसानी से गौ तस्कर उठा लेते हैं, तो कहीं गौ हत्या रोकने के लिए कानून ही नहीं है। पशु उत्पीड़न और पशु क्रूरता के खिलाफ सजा भी इतनी कम है कि कोई भी उसका फायदा आसानी से उठा ले। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि गांधी, बुद्ध और महावीर के इस देश में आखिर गौ रक्षा हो तो कैसे। गौरक्षा को लेकर देश में नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी है। बिहार में गौरक्षा को लेकर 1955 में ही कानून बना था, लेकिन गौरक्षा कानून कागजों के पन्नों पर ही सिमट कर रह गया। चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है कि गौरक्षा कानून को पूरी तरीके से जमीन पर कैसे उतारा जाए। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले रामपाल अग्रवाल नूतन जिंदगी के 90 वसंत देख चुके हैं, जिनमें 65 साल इन्होंने गौ रक्षा को लेकर समर्पित किया है। गौ रक्षा आंदोलन को लेकर 1950 में इन्हें कोलकाता में जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। गौ रक्षा को लेकर इनकी दिलचस्पी को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें 1962 में बिहार बुला लिया था और इनके कंधों पर बिहार में गौ रक्षा मुहिम की जिम्मेवारी सौंपी थी। लेकिन रामपाल बताते हैं कि बिहार में 1955 में बना गौ रक्षा कानून अब तक सूबे में जमीन पर नहीं उतर सका है। बिहार में सबसे पहले कानून बना 1955 में। बिहार गौशाला, बिहार पशु संरक्षण सुधार अधिनियम 1955, लेकिन वो संपूर्ण रूप से नहीं बन पाया। संपूर्ण रूप से गोहत्याबंदी का अधिनियम नहीं बना। गौ रक्षा के लिए अविभाजित बिहार झारखंड में 125 गौशालाएं बनी। झारखंड विभाजन के बाद बिहार में 87 गौशालाएं बची। 50 गौशालाएं या तो बंद हो चुकी हैं या फिर बंद होने के कगार पर हैं। जो गौशालाएं बची हैं उन पर भू माफियाओं की नजर है। पटना के राम जानकी मंदिर में चलने वाली छोटी गौशाला की देखरेख करने वाले महात्मा रामचरित्र दास गौ रक्षा संकट के लिए निजी स्वार्थ और महंगाई को बड़ी वजह मानते हैं। एक तो व्यवस्थापक लोग भी बढ़िया नहीं होते हैं, सब जगह जो गायों के प्रति प्रेम रखते हैं उनको भी स्वार्थी होते हैं। तो देखते हैं कि गाय का जब तक रक्षा हुआ तब तक हुआ, फिर उनको अनमनस्क हो जाते हैं जब ज़्यादा भार पड़ जाता है और गौशाला का पैसा नहीं जुट पाता है सेवा के लिए। अब महंगे सब मिलते हैं, जिस मान लीजिए कि चारा महंगा है, सब कुछ तो महंगा ही चल रहा है आजकल। गौ रक्षा के लिए शुरू हुई नई बहस से गौ रक्षकों में एक नई उम्मीद जगी है। सवाल सरकार की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती गौ रक्षा के लिए गौ पालकों की सोच बदलने को लेकर है। आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना।
तो आपने ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यही है कि सियासी लोग तो केवल बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, उनको लगता है कि बयानों से ही गौरक्षा होगी। लेकिन हमारा मकसद ये है कि आखिर आज़ादी के तुरंत बाद से ही इस देश में जिस तरीके से गाय बचाने की मुहिम चल रही है, तो आखिर दिक्कतें हैं और आज भी ये कानून प्रभावी और व्यापक क्यों नहीं हो पाया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रामपाल अग्रवाल नूतन। आप अखिल भारतीय गौशाला संघ के अध्यक्ष हैं। रामपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। इस खास कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप सालों से इस मुहिम से जुड़े हैं कि किस तरीके से गौ रक्षा की जाए, किस तरीके से गाय को बचाया जाए, लेकिन बावजूद इसके जो कानून है वो प्रभावी क्यों नहीं बन पाया और ख़ासकर बिहार जैसे राज्य में क्या दिक्कतें आई इस कानून को लागू करने में और प्रभावी बनाने में? राजेश जी, सबसे पहले मैं थोड़ा संशोधन ये कर दूं जी कि मैंने 90 वसंत पार नहीं किए हैं जी, मैंने 84 वसंत पार किए हैं जी। ठीक है, तो अभी 6 साल बाकी है जी। बिल्कुल। और आपने अपेक्षा की है कि 6 साल तक तो मैं अपना काम कर ही सकता हूँ। जी नहीं, ज़्यादा आप 100 साल तक काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वस्तुतः आज के संदर्भ में जो गाय की बात आपने शुरू की है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है जी। बिहार में वर्तमान में निर्वाचन हो रहे हैं जी, और इस निर्वाचन में गाय का प्रसंग भी आया है जी, और कुछ अंशों में इसको सामयिक भी कह सकते हैं। परंतु मुझे एक बात का आश्चर्य हो रहा है कि जहाँ कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ सभी दल एक मत होकर कार्य कर सकते हैं। आखिर तो सारे के सारे दल बिहार के हैं जी, बिहार का भला चाहते हैं जी, और बिहार के भलाई करने के लिए ही लोगों का मत अपने पक्ष में करना चाहते हैं जी, जो कि स्वाभाविक है। मैं उनके राजनीतिक मतभेद के संदर्भ में अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा जी, परंतु मेरा ये कहना अवश्य है कि सब दल जी, किसानों के हित की बात करते हैं जी। एक भी दल ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि बिना किसानों के हित के ये बिहार आगे बढ़ सकता है जी। तो मेरा यह कहना है कि जब आप किसानों पर, उनके विकास पर एक मत होकर अपने मंतव्य अपने घोषणा पत्रों में, अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में कह रहे हैं जी, तो क्या किसानों का भला बिना गांव की तरक्की के आप कल्पना कर रहे हैं क्या? जी, क्या बिना गोवंश के विकास के आप किसानों की बात करना चाह रहे हैं क्या? जी, क्या ऐसा संभव है जी, कि गाय, बैल, सांड, बाछा, बाछी के बिना कोई पश्चिमी पद्धति आने वाली है क्या कि जिससे कि गाय के काम को आप उपेक्षित करते हुए उस नई पद्धति को लागू करेंगे? जी, संभव है। वैज्ञानिक तरीके से गाय के विकास की बात को हम लोग लेंगे। जी, कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में विकास की बात, चाहे डेनमार्क हो या अर्जेंटीना हो, जहाँ पर गाय के बारे में बहुत बड़ी बात कही जाती है, काम भी हो रहा है जी, पर हमारे भारतवर्ष में भी तो गाय की बात को इस रूप में लेते थे कि गौ माता है जी, आराध्या है, पूज्या है और वो इसलिए है कि उसको पूज्या और आराध्या बनाए रखने की दृष्टि से गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर तक में लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी अर्थात संपन्नता, अर्थात साधनों की पूर्ति। हम तो ये भी कहते रहे हैं बराबर कि इस देश में घी दूध की नदियाँ बहती थी जी, तो जब घी दूध की नदियाँ हमारे यहाँ बहती थी तो हमको डेनमार्क, अर्जेंटीना का आदर्श मानकर चलने की आवश्यकता नहीं है। जी, फिर जी, भी रामपाल जी, सालों से जो आपका अनुभव है गौ रक्षा करने के लिए, आपके पास कई अनुभव भी होंगे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बिहार में जो कानून बना 1955 में, उसमें एक आंशिक शब्द से आप लोगों को क्या दिक्कतें आई और वो कानून बिहार में प्रभावी क्यों नहीं हुआ? हम ये इसलिए आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि चुनाव में हमने देखा कि लगातार ये मुद्दा उठा और ये मुद्दा क्या इसी तरह चुनावों में उठता रहेगा और गौ रक्षा जो करनी चाहिए जिस तरीके से, उस तरीके से नहीं होगी? तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो 1955 का कानून है वो बिहार में क्यों लागू नहीं हो पाया प्रभावी तरीके से?
वस्तुतः तो जो प्राचीन परंपराओं में गाय का महत्व था, उसके प्रति जो आस्था थी, ये सत्य बात है कि आज आस्थाओं की कमी हुई है। और जब पब्लिक इन जनरल किसी वस्तु पर आस्था की कमी होती है तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। यद्यपि बिहार में कानून बना, सारे देश में सबसे पहले कानून बना 1955 में गोहत्या बंदी का, लेकिन वो बना केवल गायों की दृष्टि से, संपूर्ण रूप में हत्या बंद। लेकिन गाय में बाछी को छोड़ दिया, बाछी को छोड़ दिया, सांडों को छोड़ दिया, बैलों को छोड़ दिया। जी 14 वर्ष से ऊपर, 15 वर्ष से ऊपर का गाय बैल कर सकता है, जी सॉरी बैल कर सकता है, जी सांड कर सकता है। अब बताइए, फिर उसमें एक प्रोविजन और लगा दिया कि अनुसंधान के नाम पर 3 साल 4 साल का भी बच्ची या गाय हो कर सकती। स्लॉटर सर्टिफिकेट की भी बात हुई। जी या चिकित्सा की दृष्टि से काटा जा सकता है। जी तो स्वार्थी लोगों ने 3 साल 4 साल के बाछी का स्तन काट दिया जी और कह दिया अब तो इसमें दूध निकलेगा नहीं, बेकार हो गया, उसको काटना शुरू कर दिया। इसी तरह से बैलों का, बाछों का किसान के खेत में तो काम करेगा नहीं जी। अब तो इसका तो इसको रोका कैसे जाए रामपाल जी, इसको हम कैसे रोकेंगे? इसको रोकने के लिए जी एक तो बिहार में जी संपूर्ण रूप से गोहत्या बंद होनी चाहिए। जी 1950 में जब भारत का संविधान बना जी तो फिर उसमें इस गाय के बिंदु को न तो केंद्र सरकार की समवर्ती सूची में रखा गया, जी न केंद्र की सूची में रखा गया, जी इसको राज्यों की सूची में डाल दिया। जी अब राज्यों की सूची में डाल दिया तो जो राज्य चाहेगा वो काम होगा, जो राज्य नहीं चाहेगा नहीं काम होगा। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान के विभिन्न अंचलों में लोगों ने अलग अलग नीति बनाई, जैसे केरल हुआ, बंगाल हुआ, वो दिक्कत आई। इसी प्रकार से होते 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 अंत में 2005 में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस लाहौटी जी थे, उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि जो राज्य चाहेगा वह संपूर्ण गोहत्या बंदी का कानून बना सकता है। राज्यों पर छोड़ दिया गया। जी राज्यों पर छोड़ दिया गया, परंतु ये राज्यों को अधिकार दिया गया कि अगर आप संपूर्ण यानी गाय, बाछा, बैल, बाली, सांड, बैल जो चाहे संपूर्ण गोवंश की हत्या बंदी का गो संतति पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। उसी तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी कानून बने, उसके बाद गौ हत्या रोकी जा सके। एक और अहम सवाल रामपाल जी इस वक्त निकल कर आ रहा है कि एक शब्द है गौ संरक्षण और एक शब्द है गौ संवर्धन। जैसे हम छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अगर देखें तो वहाँ पर सरकार पहल करती है, आदिवासियों के बीच ग्रामीण अंचलों में जाकर गाय बांटती है जिससे गाय संवर्धन हो। तो ऐसी पहल बिहार में हो रही है क्या, और नहीं हो रही है तो इसके लिए क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? पिछले कुछ समय पूर्व ये प्रयत्न हुआ था जी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ गाय की ओर ध्यान गया जी और अंतो चला गया मांसाहार वृद्धि के लिए। अच्छा। जो लोग गाय की बात करते हैं, गो संरक्षण की बात करते हैं, वो लोग भी मंत्री बने पशुपालन के, तो उन्होंने मांसाहार की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर दिया जी। और जो गाय के माध्यम से, पंचगव्य औषधियों के माध्यम से जी, जैविक खाद के माध्यम से जी, कृषि के विकास की दृष्टि से जी, और अमृतमय दूध के लिए स्थानीय नस्लों को विकसित करने का जो लक्ष्य होना चाहिए था जी, उस ओर ध्यान नहीं चला गया। सस्ती लोकप्रियता में चले गए और जो दूरगामी परिणाम जिसमें कि योजनाबद्ध तरीके से काम होना चाहिए उस ओर काम नहीं हुआ है। तो ये आवश्यक है बिहार में संपूर्ण गोहत्या बंदी का जो 2006 के 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किया जा सकता है। जी रामपाल जी, समय की कमी है हमारे पास, हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जो सज़ा का प्रावधान है, जैसे जो अभी जिन राज्यों में ये कानून लागू है गौहत्या के पर पाबंदी जहाँ पर है, तो उस सज़ा को आप किस तरीके से देखते हैं? कहीं पर 6 महीने से 2 साल की सज़ा है, कहीं 1000 का जुर्माना है, कहीं 10,000 का जुर्माना है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? संपूर्ण रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी जमाने में सन 2055
सन 1955 का जी 1 रुपया जी और आज का 1 रुपया, अगर वही कानून रहेगा तो कौन उसमें भयभीत होगा। जी। तो इस इसलिए आज के इस कानून में तुरंत तब्दीली की जरूरत है। आवश्यक है। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, जी जो लेटेस्ट बना है अभी जी 2005 के, हरियाणा में भी बना है 10 साल हरियाणा की बना सजा। है। जी ये झारखंड में पड़ोस में झारखंड है, उसमें बन गया, जी। गुजरात में बन गया, जी मध्य प्रदेश में बन गया, जी राजस्थान में बन गया। जी तो जब दूसरे प्रदेशों में संपूर्ण रूप से गोहत्याबंदी का प्रस्ताव पारित होकर के काम को बढ़ाने की योजनाएं बन सकती तो बिहार में क्यों नहीं बन सकती? और इस अवसर पर तो सबको घोषित करना है, समस्त राजनीतिक दलों को बात करनी चाहिए, इसलिए सभी को बात करनी चाहिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। जी हाँ, प्रोफेसर रामपाल अग्रवाल जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ये भी बता दें कि प्रोफेसर रामपाल अग्रवाल लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं गौरक्षा के लिए, इसीलिए हमने इनको यहाँ पर खास तौर पर बुलाया था कि वो अपने अनुभव आपसे शेयर कर सकें। तो केवल बयान देने भर से काम नहीं चलेगा, गौ हत्या के लिए मुहिम उठानी पड़ेगी, और गौ हत्या रोकने के लिए मुहिम ही नहीं, गौ हत्या रोकने के लिए आगे भी आना होगा और कानून भी कड़े करने होंगे और कानून को प्रभावी तरीके से लागू भी करना होगा। इसी के साथ आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।